तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विन चैन सीक्रेट रैलम ऑफ डीमन कॉन्टिनेंट में घूम रहा होता है। तभी उसकी नजर एक स्पिरिचुअल हर्ब के गार्डन के ऊपर पड़ती है और अब वह नोटिस करता है कि उस गार्डन में मौजूद सभी हर्ब 8th लेवल एलिक्सर होते हैं। यह देखते ही वह उस गार्डन में मौजूद सभी स्पिरिचुअल हर्ब को अपने स्पेस रिंग के अंदर कलेक्ट कर लेता है और अब वह जैसे ही वहां से जाने लगता है, कुछ लोग स्पिरिचुअल हर्ब के उस गार्डन को ढूंढते हुए वहां पर आ पहुंचते हैं और अब उन्हें वहां पर एक भी स्पिरिचुअल हर्ब नहीं दिखाई देता है। तभी उनकी नजर क्विन चैन के ऊपर पड़ती है और अब वह दोनों क्विन चैन का रास्ता रोक देते हैं और अब उनमें से एक पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्विन चैन, हमें पता है कि इस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल हर्ब का गार्डन था और उस गार्डन में मौजूद सभी स्पिरिचुअल हर्ब को तुमने चुराया है। तो हम चाहते हैं कि बिना किसी प्रॉब्लम के तुम वह सभी स्पिरिचुअल हर्ब हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तभी क्विन चैन बोलता है, अगर मैं तुम्हें वह स्पिरिचुअल हर्ब देने से मना कर दूं तो क्या होगा। यह सुनते ही दूसरा पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है, अगर तुम वह स्पिरिचुअल हर्ब हमें देने से मना कर देते हो तो हम दोनों यहाँ पर तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देंगे और हम यहाँ पर तुम्हारा चेहरा इस तरीके से बिगाड़ेंगे कि उसका कोई भी इलाज नहीं होगा। यह बोलते हुए वह दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी क्विन चैन बोलता है, तो तुम दोनों कहना चाहते हो कि तुम दोनों मेरा चेहरा भी अपने जैसा बना दोगे। यह सुनते ही उन दोनों लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह दोनों एक साथ क्विन चैन के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर क्विन चैन अचानक से उन दोनों के सामने से गायब हो जाता है और अब उन दोनों के अटैक आपस में ही टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे वह दोनों पर्सन वहां पर आपस में ही इंजर्ड हो जाते हैं। तभी क्विन चैन अचानक से उन दोनों के पीछे आ जाता है, जो देखते ही एक पर्सन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए क्विन चैन के ऊपर अटैक करने लगता है, पर क्विन चैन काफी आसानी से उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। तभी दोनों पर्सन क्विन चैन को घेरते हुए अपनी पूरी पावर का यूज करके क्विन चैन के ऊपर अटैक करते हैं, पर क्विन चैन उन दोनों के ही अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह अपने एनर्जी प्रेशर को रिलीज करते हुए उन दोनों को खुद से दूर फेंक देता है। अब पहला पर्सन गुस्से में खड़ा होते हुए बोलता है, क्विन चैन, हम यहाँ पर तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, पर लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे जीने की इच्छा खत्म हो गई है, तो फिर ठीक है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उससे क्विन चैन के ऊपर अटैक कर देता है। यह देखते ही दूसरा पर्सन भी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए क्विन चैन के ऊपर एक स्लैश अटैक करता है, पर तभी क्विन चैन दोबारा से अपने एनर्जी प्रेशर को रिलीज करते हुए उन दोनों के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उन्हें दूर फेंक देता है। अब बस वहां पर क्विन चैन के ऑरा प्रेशर से वह दोनों काफी ज्यादा घायल हो चुके होते हैं। तभी क्विन चैन एक पर्सन के सामने आते हुए बोलता है, तुमने अभी यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश की, तो अब मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। यह बोलते हुए वह अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए एक स्लैश अटैक से पहले पर्सन को मार देता है, जो देखते ही दूसरा पर्सन गुस्से में चिल्लाते हुए अपने धर्मा बॉडी को बाहर निकालते हुए एक स्वॉर्ड स्लैश से क्विन चैन के ऊपर अटैक करता है और अब वह स्वॉर्ड स्लैश सीधा क्विन चैन से जाकर टकराता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब यह देखकर दूसरा पर्सन खुश होते हुए सोचने लगता है, फाइनली क्विन चैन यहाँ पर मारा गया और अब उसके पास मौजूद सभी ट्रेजर्स मेरे होंगे। पर तभी वह देखता है कि क्विन चैन अपनी जगह पर अनहार्म खड़ा होता है, जो देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं और अब अचानक से क्विन चैन उसके आंखों के सामने से गायब हो जाता है, जो देखते ही वह पर्सन और भी ज्यादा डर जाता है। अब क्विन चैन उस पर्सन के पीछे आते हुए बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर इतने परेशान क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। यह सुनते ही वह पर्सन पीछे हटते हुए क्विन चैन के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर क्विन चैन बस अपनी 2 उंगली से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जो देखते ही वह पर्सन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह पीछे हटते हुए लगातार क्विन चैन के ऊपर स्वॉर्ड स्लैश करने लगता है, पर क्विन चैन उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है और अब क्विन चैन अपने रस्टी स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक करते हुए उस पर्सन को एक ही झटके में मार देता है और अब वो अपने कपड़े साफ करते हुए बोलता है, यह बेवकूफ मार्शल सोवरिंग रैलम पर मौजूद कल्टीवेटर्स खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल समझते हैं। इन्हें लगता है कि मैं अभी भी मार्शल किंग रैलम पर हूँ, पर मैं मार्शल एम्परर रैलम पर पहुंच चुका हूँ। पर तभी क्विन चैन को सेंस होता है कि उसके स्पेस रिंग के अंदर कुछ गड़बड़ है और अब वो अपने स्पेस रिंग के अंदर देखता है तो उसके स्पेस रिंग के अंदर मौजूद क्यूआई ईटिंग एंट और बीटल्स उसके द्वारा स्पिरिचुअल मेडिसिन गार्डन से कलेक्ट किए गए सभी एलिक्सर्स को खा रहे होते हैं और अब वह गुस्से में उन सभी इंसेक्ट्स को अपने स्पेस रिंग के अंदर से बाहर निकालता है और अब वह 2 अजीब दिखने वाले इंसेक्ट को अपनी ओर खींचता है और अब वह उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी
वह दोनों क्विंचैन से माफी मांगते हुए बोलने लगते हैं, मास्टर हम बस यहाँ पर भूखे थे, इसीलिए हमने उन सभी स्पिरिचुअल हर्ब को खाना स्टार्ट कर दिया, तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तभी क्विंचैन नोटिस करता है कि उन दोनों इंसेक्ट्स में से एक क्यूआई ईटिंग क्वीन एंट होती है और दूसरा बीटल किंग। यह देखकर वह काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी हसलमैन बाहर आते हुए क्विंचैन को बताता है, मास्टर डीमन कॉन्टिनेंट में मौजूद डेमोनिक एनर्जी की वजह से यह दोनों यहाँ पर इवॉल्व हो गए हैं और अब यहाँ पर एंट क्वीन और बीटल किंग इवॉल्व होकर इंसेक्ट फेरी बन चुके हैं। अब बीटल किंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर क्विंचैन हम काफी लंबे समय से आपसे बात करना चाहते थे पर हम बोल नहीं सकते थे, इसी वजह से हम चुपचाप आपके ऑर्डर को फॉलो किया करते थे, पर फाइनली अब हम यहाँ पर आपसे बात कर सकते हैं, जो देखकर हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और तो और मास्टर क्विंचैन हम यहाँ पर आपके इस सर्वेंट हसलमैन से 100 गुना ज्यादा बेहतर है, तो आप यहाँ पर हम पर यकीन कर सकते हो। इस डीमन कॉन्टिनेंट में हमारा सामना कोई भी नहीं कर सकता है। यह सुनते ही हसलमैन उन दोनों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वह दोनों हसलमैन के अटैक को डॉज कर लेते हैं। तभी क्विंचैन बोलता है, बस यहाँ पर फाइट करना बंद करो और मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या हुआ। तभी एंट क्वीन और बीटल किंग लिन फेंग को बताते हैं कि जैसे ही डीमन कॉन्टिनेंट में मौजूद डेमोनिक एनर्जी के कांटेक्ट में वह आए, वह अपने आप ही यहाँ पर इवॉल्व हो गए। साथ ही साथ डेमोनिक एनर्जी के कांटेक्ट में आने की वजह से उनकी आर्मी में मौजूद सभी एंट्स और बीटल्स की पावर भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है। और अचानक इतनी ज्यादा पावर बढ़ने की वजह से वह सभी लोग बहुत ही ज्यादा भूखे थे, इसीलिए उन्होंने स्पेस रिंग के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल हर्ब्स को खाना स्टार्ट कर दिया। और तो और काफी लंबे समय से क्विंचैन ने उनका फाइट में यूज नहीं किया है, जिस वजह से वह लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भूखे हैं। वह यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्यूआई एनर्जी को खाना चाहते हैं। यह सुनते ही क्विंचैन गुस्से में बोलता है, अगर तुम्हें भूख लगी थी और तुम बोलना सीख गए थे तो तुम सीधा मुझसे बात कर सकते थे। तुमने मेरे द्वारा कलेक्ट किए गए सभी स्पिरिचुअल हर्ब को डिस्ट्रॉय कर दिया। यह सुनते ही एंट क्वीन और बीटल किंग वहां पर उदास हो जाते हैं, जो देखते ही क्विंचैन बोलता है, खैर जाने दो, वैसे मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम दोनों को याद है आखिर तुम दोनों अपनी आर्मी के साथ हेनु के पंपकिन बॉटल में कैसे पहुंचे थे? वह दोनों बोलते हैं उन्हें कुछ भी याद नहीं। तभी क्विंचैन उन दोनों से बोलता है, आखिर तुम्हारी कल्टीवेशन क्या है? पर उन दोनों इंसेक्ट को उनकी कल्टीवेशन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है। यह सुनते ही क्विंचैन बोलता है, ठीक है, अपनी जगह से हिलना मत, मैं अभी तुम्हारी कल्टीवेशन को चेक करता हूँ। और यह बोलते हुए वह अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए वहां पर चारों ओर एक स्वॉर्ड डोमेन बनाता है और अब उस स्वॉर्ड डोमेन के अंदर स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स की बारिश होने लगती है। और अब कई सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स उन दोनों इंसेक्ट से आकर टकराते हैं, पर उन दोनों को उस स्पिरिचुअल स्वॉर्ड के अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यह देखते ही क्विंचैन अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड की पावर को बढ़ाते हुए एक मार्शल किंग लेवल का अटैक उन दोनों के ऊपर करता है, पर उससे भी उन दोनों को कोई भी असर नहीं होता है। और अब क्विंचैन उन दोनों से बोलता है, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वह दोनों इंसेक्ट बोलते हैं, नहीं, वह बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कि वह अटैक उन्हें फील भी नहीं हुआ। यह सुनते ही क्विंचैन वहां पर कुछ सोचने लगता है और अब वह वही अटैक हसलमैन के ऊपर करता है, पर उस अटैक से वहां पर हसलमैन की हालत खराब हो जाती है। अब यह देखकर क्विंचैन सोचने लगता है, यह दोनों इंसेक्ट सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यह दोनों अकेले ही मार्शल किंग रैलम के कल्टीवेटर्स को मसल सकते हैं। और यह सोचते हुए वह अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उन दोनों इंसेक्ट के ऊपर मार्शल सोवरिंग लेवल के कुछ अटैक्स करता है, पर उस अटैक से भी उन दोनों को वहां पर कुछ भी नहीं होता है। और अब वह दोनों हंसते हुए बोलते हैं, इस अटैक से उन्हें यहाँ पर थोड़ी सी गुदगुदी हुई। दूसरी ओर अपनी जगह पर खड़ा हसलमैन यह सब देख रहा होता है और अब उसे वहां पर उन दोनों इंसेक्ट से डर लगने लगता है। तभी क्विंचैन अपनी लाइटनिंग ब्लड लाइन का यूज करते हुए उन दोनों के ऊपर एक मार्शल एम्परर लेवल का अटैक करता है। अब क्विंचैन के उस अटैक से वह दोनों इंसेक्ट वहां पर थोड़ा घायल हो जाते हैं। अब यह देखने के बाद क्विंचैन बोलता है, तुम दोनों की पावर अभी मार्शल सोवरिंग रैलम के पीक पर है। यह सुनते ही हसलमैन काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है, मैं मार्शल एम्परर रैलम पर पहुंच चुका हूं, तो मुझे इन इंसेक्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं। और अब वह काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उन दोनों इंसेक्ट को अपने मुट्ठी में पकड़ लेता है, पर वह दोनों इंसेक्ट उसके हाथ को डैमेज करते हुए वहां से आजाद हो जाते हैं। और अब वह दोनों गुस्से में बोलते हैं, हसलमैन तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारी कल्टीवेशन हमसे ज्यादा है तो तुम यहाँ पर हमें बुली कर सकते हो? और यह बोलते हुए वह दोनों अपनी पूरी आर्मी को उस जगह पर समन करते हैं
और अब वह सभी क्यूआई ईटिंग एंट और बीटल को हसलमैन के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देते हैं, जो सुनते ही सभी इंसेक्ट हसलमैन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, जो देखते ही हसलमैन डर जाता है और बोलता है, मैं बस यहाँ पर मजाक कर रहा था, तुम्हें यहाँ पर सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं, मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। अब हसलमैन को वहाँ पर माफी मांगते हुए देखकर वह दोनों इंसेक्ट अपनी आर्मी को रोक देते हैं। तभी क्विंचन उन दोनों से बोलता है, आखिर तुम्हारी आर्मी की कल्टीवेशन क्या है? यह सुनते ही एंट क्वीन क्विंचन के पास आगे आते हुए बोलती है, हमारी कल्टीवेशन अगर मार्शल सोवरिंग रैलम के पीक पर है तो हमारे सोल्जर्स की कल्टीवेशन लगभग मार्शल किंग रैलम के फर्स्ट लेवल की होगी, और यह सभी हमसे अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है क्योंकि हम इनके बॉस हैं। तभी बीटल किंग क्विंचन के पास आते हुए बोलता है, मास्टर क्विंचन, यह सभी लोग अभी बोलना नहीं सीख पाए हैं, जिस वजह से आप इनकी लैंग्वेज को नहीं समझ सकते हो, पर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हमें इनकी भाषा बोलनी आती है, तो आपको बस हमें यहाँ पर ऑर्डर देना है, हमारी आर्मी आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। यह सुनते ही क्विंचन बोलता है, तुम दोनों सच में काफी ज्यादा स्पेशल हो, तो तुम्हें मामूली इंसेक्ट बोलना ठीक नहीं होगा, क्यों ना मैं तुम्हें यहाँ पर एक नाम दूं। और अब क्विंचन एंड क्वीन का नाम साउई और बीटल किंग का नाम साउगू रखता है। अब यह सुनते ही वह दोनों इंसेक्ट काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब उन दोनों के पास एक नाम होता है। तभी क्विंचन बोलता है, अब बस बहुत हुआ, वापस से मेरे स्पेस रिंग के अंदर जाओ, और हाँ, मेरे स्पेस रिंग के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल हर्ब को खाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा कीमती है। तभी साउगू बोलता है, पर मास्टर क्विंचन, हम लोग अभी भी यहाँ पर भूखे हैं, और तो और इस डेमोनिक कॉन्टिनेंट में बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्यूआई एनर्जी मौजूद है, जिसे हम एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, तो प्लीज हमें यहाँ पर बाहर रहने दीजिए। तभी साउई आगे बढ़ते हुए बोलती है, मास्टर क्विंचन, हमने सुना कि आप यहाँ पर सिस्टर इन लॉ क्विंसू को ढूंढ रहे हो, तो अगर आप चाहो तो हम यहाँ पर सिस्टर इन लॉ को ढूंढने में आपकी मदद कर सकते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ी आर्मी है, और हमारी आर्मी थोड़ी ही देर में इस पूरे डीमन कॉन्टिनेंट में फैलकर सिस्टर इन लॉ को जल्द ही ढूंढ लेगी। साथ ही साथ हमारा सेंस ऑफ स्मेल भी काफी अच्छा है, तो आप बस यहाँ पर इंतजार करिए, हम थोड़ी ही देर में क्विंसू की लोकेशन आपको बताते हैं। यह सुनते ही क्विंचन उन्हें वहाँ से जाने की परमिशन दे देता है, पर वह उन्हें यह भी बोलता है कि इस एरिया में काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स और मॉन्स्टर्स मौजूद है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन सभी लोगों से छिप कर रहो और उनकी नजर में न आओ। अब यह सुनने के बाद साउई और साउगू अपनी पूरी आर्मी के साथ क्विंसू को ढूंढने में लग जाते हैं। अब उन सभी इंसेक्ट्स के वहां से जाने के बाद हसलमैन क्विंचन से बोलता है, मास्टर क्विंचन, आखिर यह सभी क्यूआई ईटिंग इंसेक्ट डीमन कॉन्टिनेंट में मौजूद डेमोनिक एनर्जी को इतनी तेजी से कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं? क्विंचन बोलता है, शायद से यह सभी इंसेक्ट तुम्हारे डीमन कॉन्टिनेंट से ही बिलोंग करते हैं, और यह सभी काफी लंबे समय से डीमन कॉन्टिनेंट से दूर है, और अचानक इस जगह पर आने की वजह से यह इवॉल्व हो रहे हैं, और डीमन कॉन्टिनेंट में सच में बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्यूआई एनर्जी मौजूद है, जिसे एब्जॉर्ब करने के बाद इन सभी इंसेक्ट की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब हमें साउई को दिखाया जाता है, जो कि हर जगह पर क्विंसू को ढूंढ रही होती है। तभी अचानक से उसे क्विंसू की सेंट मिलती है, और अब वह उस सेंट का पीछा करते हुए काफी तेजी से एक और जाने लगती है। तभी अचानक से उसके पीछे से एक सिंडिपीट मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है, जिसे देखते ही साउई परेशान हो जाती है, और अब वह उस अटैक को डॉज करने की कोशिश करती है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।